वो प्रेयर पढ़ लो एक बार मन में, फिर अपन जोर से पढ़ लेंगे। खड़े हो जाओ भाई। एकदम टेंशन फ्री, आनंदित रहना, खुश होके रहना और मन में बोलना, जोर से नहीं, हाथ फ्री रखना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। आखिरी क्वेश्चन मैच द कॉलम हुआ था क्या? ये 3 क्वेश्चन 4 मिनट। हमारा नया सर्कल इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई एक पॉइंट मतलब टचिंग वाला, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आप रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो सामने 0। और 3x - 4y - 10 बराबर 0 पर थोड़ा सेंटर से परपेंडिकुलर तो डाल के देखिए 0, 0 से क्या होता है। क्या आ रहा? 2। क्या आ रहा? इसका मतलब ये जो सर्कल है, वो वाली लाइन उसकी ऑलरेडी टेंजेंट बन के बैठी हुई है, और हमें कोई ऐसा सर्कल चाहिए, और ये है ऐसा। 4 सबसे पहले बनाया करो। मैंने क्या कहा? फिगर इंपॉर्टेंट। तो x² + y² + 3 λx - 4 λy - 10 λ - 4 = 0। अरे हाँ, अब इसका सेंटर बताइए क्या होगा? और सेंटर और कांस्टेंट जो उसको अपन c बोलते थे, तो अब आप इसमें वो लगाइए। उनने कहा कि इंटायरली समझ आना चाहिए 4th क्वाड्रेंट में, तो ना तो x एक्सिस को टच करे ना, तो ये g और ये f वो c, तो g² - c भी ग्रेटर देन नहीं लेस देन 0, ये कंडीशन लगाओ। फिर f² - c भी लेस देन 0, ये कंडीशन लगाओ। तो लगाइए 9 λ² / 4 माइनस यानी कि प्लस हो गया, इससे लेमडा की रेंज मिलेगी वेवी कर्व लगा के। फिर 4 λ² + 10 λ + 4 इससे भी मिलेगी। और उसके बाद भाई रेडियस क्या? मैक्सिमम रेडियस मांगिए, तो रेडियस के फार्मूले में अंडर रूट होता है, तो रेडियस का स्क्वायर निकाल लो। तो 9 λ² / 4 + 4 λ² और ये प्लस हो गया, तो यहां से लेमडा की उधर से एक रेंज मिलेगी, इधर से एक रेंज मिलेगी, दोनों को एक मंच पे लेकर आओ तो एक फाइनल रेंज मिली। उस रेंज के लिए ये कब मैक्सिमम होगा? ये तो एक जेन्युइन मेथड हुआ। अब दूसरा अपन सिर्फ फिगर के दम पे आंसर निकाले, तो वो देखिए साहब, (3x - 4y - 10 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी 4x + 3y = क्या? ये होगा क्या? सेंटर रिक्वायर्ड सर्कल का। और किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी
तो ये स्टार, तो ये स्टार, और ये दूरी का नाम क्या? डी। इसका नाम क्या? तो ये जो D-2 है ना, वो भी स्टार हो जाए। तो वैसा हमें यहां पर y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो 3y इज इक्वल टू -4 स्टार, तो y इज इक्वल टू -4 स्टार अपॉन क्या? 3, -4 स्टार अपॉन 3। तो d क्या है? अंडर रूट ओरिजिन से इसकी दूरी, तो स्टार स्क्वायर प्लस 16 स्टार स्क्वायर अपॉन 9 और बाहर -2। तो यहां से तुम स्टार ढूंढ लेना। तो वो तो अपनी ट्रिक हुई, बाकी किसी को जेन्युइन स्टेप बाय स्टेप समझाना हो तो वो यहां से। मगर पहली चीज ये देखनी थी कि जो दिया सर्कल और दी लाइन है वो छू रहे हो आपस में। नहीं तो बच्चा क्या सोचेगा, ये लाइन ये सर्कल, अब छूने वाले सर्कल दोनों को, तो उसका सेंटर का लोकस तो पैराबोला हो जाता है। तो सबसे बड़ी रेडियस वाला तो इन्फिनिटी पे होगा। दोनों मेथड लिखना भाई। मिटा दो इसको, मिटा दो। आइए अगला देखिएगा भाई। ये है स्ट्रेट लाइन और 2 पे टच कर रहा है उसको एक सर्कल। इस सर्कल की रेडियस बता। 25 और 9 है 34 माइनस कितनी हो गई? ये सर्कल है फिलहाल, ठीक है। इफ r√2 बी द डिस्टेंस बाय विच द सर्कल शुड, तो ये r है क्या? तो r√2 बराबर कितना होगा? 1। तो ये अभी 2 है, तो इससे 1 की दूरी पर जो पॉइंट होगा, अरे होगा, तो ये दूरी और ये दूरी कितनी? ये 1 है, तो ये कितना? अरे ऐसा ही ना, देख कर लो यार भैया, पूरा चेक करो। क्या यहां तक मेरा सॉल्यूशन सही है? देखना यही मांग रहे हैं क्या? रेडियस आप लोगों की भी 1/√2 आ रही है क्या? है? तो वो क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो आर ये आर नहीं है, वही तो पूछ रहे हो भाई। तो ये सर्कल खिसक कर इधर आ गया, इसका नाम r√2 क्या? तो नया सर्कल का सेंटर दिया है अपन को, देखो 4, हाँ एक काम करो ना यार, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? बोलो, अरे इसकी इक्वेशन बता सकते हो? बोलो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2.5 में से 1.5 गया, तो y इज इक्वल टू क्या? y इज इक्वल टू क्या? तुम्हें इसका सेंटर पता चल चुका है 4, तो y कितना? 3, तो a बराबर 6। हाँ हाँ, अब रेडियस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, और रेडियस कितनी है? दोनों तरफ से घूंघट खोल दिए, तो 1/2 इज इक्वल टू, बोलो 16 9 25 माइनस c, तो c उठ के इधर आया, c इज इक्वल टू 25 माइनस, तो c मिल गया, a मिल गया। अब क्या बचा?
भैया ये 5/2, ये 3/2, ये 4/3, तो इसके बीच की दूरी का नाम r√2, तो r चाहिए। खेल लगे इस स्ट्रेट लाइन का क्या करोगे निकाल के, लिख लो भाई। तो आईआईटी क्यों कर रहे हैं, बिना आईआईटी करे भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लालू एंड मुलायम को कांटेक्ट करो। तो आप अपनी मेहनत करो, अपना पर्सनल तैयारी करो। किसी के यहां क्या रैंक आई उसका तुम मत लोड लो, तुम अपनी मेहनत करो। मिटाओ इसको, आप अपना ब्रेन एक्टिव करो। 276 की भाषा नहीं आ रही भाई समझ में। x² प्लस 4x प्लस k लिखा है, क्यों ये ऐसा है क्या? अब इसके बाद क्या करना ये नहीं आ रहा समझ में। -2, ठीक है, तो -2 रखने पर ये क्या देगा, k-4, है ना। तो सिर्फ 3 नेगेटिव इंटीजर दे रहा है तो ऐसा कुछ होगा ना। तो -3, -2, -1, जरूरी नहीं है ओरिजिन से जाए। अरे सही है, k-4 बड़ा रहे किससे भाई, हो सकता है वो यूं जाए, और यहां एक्चुअली -4 है, तो यहां तो -3.5 रहेगा, होने दो। और ये क्या रहे, इसको ऐसा कुछ नहीं करेंगे इस तरफ से, और -3 तक हो सकता है। अरे हाँ ना, -3 के ऊपर निकल गया फिर तो सिर्फ 2 ही कवर करेगा। कितने लोग सफल, सिर्फ 2, उबैद और मानस। हाँ हाँ, तो px, ये px ही तो है। टैक्स मतलब, अब वो इंग्लिश है यार। px देगा 3 इंटीजर आउटपुट किसी इनपुट x पर, और ये तो वो है पॉलिनोमियल, इसकी डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। उसमें वो थोड़ी तुम्हें बोल सकता है कि ये वो थोड़ी है यार कि टेका टी चाय ले लो, कि लगे नहीं हम तो काफी लेते हैं, तो ये वो वाला टेक थोड़ी लिखा हुआ है, ये वो वाला है क्या, आउटपुट वाला। और वैसे भी टेका टी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हैवा टी। अब ये है प्यार भरा क्वेश्चन, मिर्ची, छोटी मिर्ची। कितने लोगों ने ऐसा तोड़ लिया, अच्छे से हाथ उठा ना भाई, हाँ अच्छे से हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, आंखें होनी चाहिए क्या, यहां देखना सब। तो x = y -1, तो ये लाइन है क्या, ये देख लो। और सही है गलत है, अरे राम राम, मैं समझ रहा हूं कि y इधर है और x उधर है, ये ऐसा है, और ये कैसा, तो ये ऐसा है। तो ये तो दी गई लाइन है, इसके बाइसेक्टर्स एक ये होगा और एक ये होगा। x + y = 3, तो यहां 2 होगा, यहां 3 होगा। ये एरिया बताना भाई, तो अब क्या नहीं बता पाओगे। तो ये हाइट 2 और ये भी 2 ही होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो आंसर 2।
कितने लोग का आंसर 2 आ गया? बाकी लोग छाप लो। 278 में जो nth टर्म है 1 2 3 cos 2n अल्फा है क्या? देखो ये है, जरा मिला लो। ऐसा कितनों ने लिख लिया? अब ये पहला कदम है, मतलब साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अगला कदम ये उठाया हो तो हाथ उठाओ। मानस एंड ज्योति, ओ हेलो। तो सुनना, 2 साइन है साइन बी, तो 2 साइन है साइन बी क्या होता है? माइनस होगा बाहर, और माइनस मुझे अंदर डाल देना हो तो कॉस, इसमें से इसको घटाओ, तो 2n माइनस 2 अल्फा। और तुम कहोगे कि ये तो छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो माइनस आना चाहिए। तो कॉस की गोद में माइनस से फर्क कब पड़ता है? माइनस, इन दोनों को जोड़ना है, इसके नीचे उसके नीचे। बोलो बोलो साहब, तो बताइए T1 क्या होगा? ये बोलो 0, तो ये क्या हो जाएगा? फिर T2 बोलो बोलो, सेक माइनस सेक 3 बोलो बोलो बोलो, Tn बोलो। अगड़ा पिछड़ा कंसेप्ट, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, ये भी किसी से कटवा लेगा, तो बचा क्या? इन सब का सम हो गया Sn, 1/2 साइन अल्फा सेक 2n अल्फा। और हमको कंपेयर क्या करना है? इसकी वैल्यू लेमड़ा, यहां पर है म्यू बराबर 1 के अल्फा, तो k बराबर 2n। अब हमसे बोल रहे हैं कि k अपॉन लेमडा, और म्यू की वैल्यू कितनी है? तो ये क्या हो गया? अब n है 2016, तो 2016 में सत्र शुरू हुआ, 2017 में आंसर आ गया। ये था सवाल। कितने लोगों का आंसर 2017? ज्योति एंड मानस। पिछली क्लास वाला दिखाओ क्या था? पिछली क्लास में एक डाउट बोर्ड पे लिखा था, जाते जाते लिखा था, करा किसी ने? मुझे एक बार पढ़ के बता दो क्या था, कुछ याद आ जाए। सबकी कॉपी में होगा ना। पिछली क्लास के क्वेश्चन को बोर्ड पे जो मैंने लिखा था, कितने लोगों ने कोशिश करने के लिए बैठे, मतलब उसको 3-4 मिनट समय दिया? तो हाथ उठाओ। देखो तुम किसी ने कोशिश नहीं करी। कब तक मैं रेडीमेड हलवे खिलाऊं? कोशिश करके आओ, फिर ना बना हो तो मजा आए करने में। कोई बोले कि यार सर टी को ये मान लो, कोई बोले cos x को ये मान लो, ऐसा करने से हो रहा है। अब सब लोग को कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ ठीक है, तो बैठो ना आराम से, क्या तनाव है? नहीं समझा? अगली क्लास में सब लोग उस क्वेश्चन को भी करके लाना, और आज एक और लिखूंगा ना बोर्ड पे मैं। तुम कह रहे थे ना एक और डाउट, एक आया था अंदर तुम ही आए थे क्या? अब भी यहां बैठा था मैं इस टेबल पर बैठा था, और एक बच्चा डाउट लेकर आया था ना, तुम पीली शर्ट वाले। तो क्या था? क्या पूछने आए थे? क्या पेपर का? क्या
तो बोलना क्या, पूछना है। अच्छा अच्छा, ये प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मांगने आया था, तो मैंने कहा भाई डाउनलोड कर ले खुद ही। नहीं, कोई डाउट भी पूछने आया था, तुम ही थे, तो लाओ दो ना। अच्छा, फोटो खींच लेते भाई तुम। चलो, ये 278 हो गया, 279 कीजिए। ये लिखो भाई, जिससे नहीं बना, लिखो लिखो। हो तुमसे दूर रह के, ए बी हमेशा डायमीटर रहेगा, तो ऐसा सोचो ना कि ये रॉड है 2L और ये रॉड 2L सरक रही है, समझ रहे हो आप। तो पहले तो इसका सेंट्रॉइड का लोकस बताओ, तो मैंने H के ले लिया, तो ये होगा समथिंग कॉमा 0, ये होगा 0 कॉमा समथिंग, तो H इज इक्वल टू 0 स्टार 0, तो स्टार इज इक्वल टू क्या, इसी तरह हैश इज इक्वल टू, अब ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी, तो स्टार स्क्वायर प्लस हैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो 3H का होल स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टर सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का डोला। कितने लोग इतनी आसानी से सुकून से आंसर ले आए। क्या नाम दीदी का, सोनाली, ज्योति, स्मिता, नमन, दोनों मरोलिया, मानस, उबैद, यश रावत, कलश, और कोई नहीं। अब वो राड है, वो ये समझ में आए तो हो जाएगा। लिखो साहब लिखो, 280 करो, ओनली 280, बार बार पन्ना नहीं पलटना। भैया बना क्या 280, तो इसका नाम क्या, अरे M1 ना भाई, A1 और A2 का मिड पॉइंट, AR और AR+1 का मिड पॉइंट, देखो देखो। अब A2 A3 का मिड पॉइंट सही है क्या, OM1 की लंबाई बराबर क्या होगा, OA1 प्लस OA2, OM2 की लंबाई, OA2 OA क्या निकालना है, बोलो 1/2, बोलो साहब बोलो, OA1 प्लस, सुनना, ट्वाइस ऑफ OA2 हुआ क्या, देखना, अरे इधर तो देखो, फिर ट्वाइस ऑफ OA3 हुआ क्या, फिर ट्वाइस ऑफ OA4 हुआ क्या, 1/2, ये कितना है, इन सब में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो OA2 कितना, 2, 2.5 कहां से आया, तो A/1 माइनस R, 1/2 4 + 2, A/1 माइनस R, इसमें लगाते हैं, तो A कितना है, कॉमन रेशो, तो 1 में से 1/2 गया, 1/2, पलट कर ऊपर गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 से डिवाइड लगाया तो 2 और 4, 6 वाले हाथ उठाओ, वही बहुत सारे हैं, अच्छे से हाथ उठा के रखना, अच्छे से हाथ उठाना। हाँ, क्या नाम तुम्हारा, जो लोग नहीं है उनके नाम लेता हूं आज, अच्छे से हाथ उठा के रखो जिनका आंसर आया, सूर्य निगम, कौशल पाटीदार,
तू शांत, भौनिश, आशीष, अच्छे से हाथ उठाना। क्या नाम भैया तुम्हारा? अमन, आगे अमन चिमानिया, रीतांकर पाल, शुभम, आगे साहू, अच्छे से हाथ उठा कर। हाँ दीदी, अर्चना, बधाई हो, इन लोगों से नहीं बना। पंडुलिया से बन गया, छोटा भीम जैसा तिलक लगाया उसने। आज एक अंकल बाइक पे मिले, उनकी गाड़ी पे 5 थे, 2 आगे 3 पीछे। वो बेचारे बाइक चला रहे थे, बताओ। चलो अगले पेज पर आओ भाई। 281, इनके आंसर्स आपको अलग से कहीं लिखना है, क्योंकि ये आंसर पीछे मैंने नहीं लिख के दिया आपको। नहीं, पीछे आंसर की में ये नहीं है, तो मैं भी अपनी ओरिजिनल शीट में लिखूंगा और आप लोग भी कहीं लिखेंगे। अच्छे से सर्च करके फाइनल फैसला करके आंसर ढूंढने के बाद। हाँ मैं बहुत दरकार है उसकी। अरे मजाक कर रहे यार, बताओ। 281 का एरिया देखना जरा। एक सर्कल है साहब, ठीक है, कह रहे उसके ऊपर आपने साहब टेंजेंट खींची। साहब ठीक है भैया, खींची, तो यहां एंगल कितना बन रहा है? कुछ बन रहा है। ये थीटा रहे 90 डिग्री से कहां तक? यस, तो जरा सोचो एक्चुअली क्या हो रहा है। ये 90, ये चलते चलते यहां तक आया 180, तो ये एक्चुअली कौन है? पहचान कौन? तो इसकी रेडियस r होती है, इसकी क्या होती है? तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये मांगा है, तो पाई r√2 स्क्वायर माइनस पाई, तो पाई कॉमन, r स्क्वायर कॉमन। हो तुमसे दूर। बड़ी काम की बात पता चली साहब। सर्कल का जो खुद का एरिया है, असली सर्कल का, वही एग्जैक्ट ये एक्सटर्नल एरिया है। तो आंसर हो गया 8 पाई, तो 8 पाई तो बॉम्बे। तो नहीं, ऊपर ही पट्टी में ले लिया। लास्ट पेज कोरा है, लास्ट पेज कोरा है। यदि किसी ने सचमुच उसे कोरा ही रखा हो तो वहां लिख लो। लास्ट पेज देखो कहाँ होता है दीदी जिंदगी में, उधर पे लिख दो आप लोग। जो आप लोगों का आंसर की वाला पेज है ना, उसमें नीचे जरा सी जगह है, यहां लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, सम आंसर ऑन नेक्स्ट पेज। (282) सेंट्रोइड का रूल क्या होता? 2:2 है ना? अरे सुनो तो सही, ये दूरी 1, ये 1 और ये भी कितना? अरे हाँ हाँ, तो ये कितना, ये कितना? सही है क्या? अरे सही है। ये मेरे ख्याल से ए है, मानते हो क्या? अरे इधर तो देखो बे, ये डी है, ये जी है, तो डी जी को जोड़ा तो 1, रेशो लेंथ नहीं, तो इसका दुगना इधर होना चाहिए, तो ये हुआ ए। अब ए के ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो जितना ऊपर ये है उतना नीचे कौन होना चाहिए? अरे होना चाहिए। तो इससे ये 2 कदम ऊपर है, तो ये 2 कदम नीचे। अरे सही है। तो सुनिए, इधर 3 कदम, इधर 1 कदम, ट्रिग्नोमेट्री समझो, वो छपाई। इधर 3 कदम, इधर 1 कदम, ये 1 कदम और ये 3 कदम, तो ये 1 2 3 4 5। ये कौन तुम्हारा? सी। ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी। तो 5 कोमा, तो बीसी की इक्वेशन y - 1 इज इक्वल टू
x माइनस 5, 1 माइनस माइनस का 1। लोगों ने किसी भी मेथड से ए आंसर पाया। सूर्य निगम ने पाया, ज्योति ने पाया, दोनों मरोलिया ने पाया, मानस ने पाया, उबैद ने पाया, यश रावत ने पाया, यशवंत रावत ने पाया। कितने लोगों ने सुहाग की तरह फोटो फोटो में ही खेल लगा दिए? अच्छे से हाथ उठाओ। मानस एंड उबैद। वो सीधा फोटो मत बनाओ, मैंने जो सोचा उस कदम के साथ फोटो बनाओ, स्टेप्स के साथ। इस क्वेश्चन का नंबर था 282। हाँ बधाई हो। 283 करे सब लोग। अच्छा, ऑप्शन कैंसिल करके 2,0 से, अच्छा 2,0 से जरूर गुजरना चाहिए, ये भी चेक करना है। ये मेरे ऑप्शन है भाई, आईआईटी के चारों सेटिस्फाई करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक सबके दिमाग में आ रही है, तो आईआईटी के प्रोफेसर के दिमाग में भी आएगी, मगर ये नहीं आएगा उसके दिमाग में। 283 करें। 283 करो भाई। ये इंग्लिश तो समझा दो थोड़ी। अब 5 अक्षर दिए हैं, 6 अक्षरों का शब्द बनाना है। Such that each alphabet which appear in the word appear at least twice. A ये भी एक शब्द है। किसी ने अचानक सुई चुभा दी तो 6C1 इस प्रकार के कितने बनेंगे? लाहौल वला कुव्वत। कितने बनेंगे? अब 5 में से 2 उठाओ, 5 में से 2 उठाओ। ए यदि 2 ही यूज हो रहे हैं तो और कोई पैटर्न सही? अरे हाँ, तो इसको इधर उधर नचाने के तरीके, और इस 5C2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कम से कम 2 लेना है। देखो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। हाँ तुमसे दूर रह के इसके अलावा कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। तो ये है साहब फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या? इसका प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस। निकालना आंसर एग्जैक्ट। निकालो तो सब निकालो। अलग अलग भी मुझे वैल्यूज बताओ सब चीजों की। इन दोनों को तो सीधा जोड़ दो तो नीचे का 2 मर गया, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो 6 पंजा 30, 15 नहीं दीदी 30 प्लस 6 5 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 कुछ तो 50 प्लस वो कॉमन निकला ना 5C3। मैं कर रहा हूं यार कैलकुलेशन। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 222 720 अपॉन 8 तो प्लस 5। देखना यही आया क्या? सभी का आया है। मेरे सॉल्व करने के पहले कितने लोग 1405 निकाल के बैठ गए थे? ज्योति, मयंक मरोलिया, मानस, कलश, आकाश, अनिकेत गुप्ता। इन क्वेश्चन को सभी बच्चों को अपने दम पे करना है क्योंकि पीछे आंसर नहीं है, यानी कि अपन लोगों के सहयोग से आंसर बनेगा, और अपन सबने गलत सोच लिया तो गलत ही हो जाएगा।
इसलिए सभी लोग एक्टिव दिमाग के साथ आंसर ढूंढो। इसका क्या हुआ? ए। अब 284 करें। इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि बच्चे 2-3 पे ना भागे। खड़े होके बोलो, वो थोड़ा तुम्हारे आवाज में दम होनी चाहिए अपनी बात रखते समय। 4A 2U। हाँ सही कह रही है वो, सही कह रही है वो सही कह रही है। 5C2 में अरे वो नहीं कह रही है भाई, वो ये कह रहा है इसको ऐड क्यों कर रहे हैं अपन। मैं जो अब पूछ रहा हूं वो बता दो, इन दोनों को ऐड क्यों करेंगे? वो तो एक दूसरे में काउंट हो रहा है, ये और ये। सुनो, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले को ही देखते रहो। अपन को उन अक्षरों में से 2 अक्षर उठाना है। AEIOU में से 2 उठाना है। 2 उठा लिया अपन ने, A उठाया, U उठाया, तो A 4 बार, U 2 बार। U ने कुछ गुनाह किया है क्या? U कहेगा मैं भी 4 बार। समझ रहे हो तुम कंसेप्ट? एक काम करते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं, आंसर में ऑप्शन है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए। अरे दोस्तों तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैंने जो सुनो, हमने A को ही 4 बार क्यों लिया? ऊपर वाले में ही U को 4 बार नहीं ले सकता क्या? ना, तो फिर ये हटेगा। अरे रुक जाओ तुम, अब सही कह रहे हो। ये जो जुड़ रहा था तो ये 30 था, रुक तो जाओ, तो ये 15 हुआ, तो 15 प्लस 20, ये 90 तो सही है। तो ये कितना? 35 और 90, 35 और 90 बोलो। 35 और 90 120, 125 और क्या है ऐसा ऑप्शन? हाँ वो 5 भी ले लिया। मैंने क्या सिखाया तुमको, कसमें क्या लिखवाई थी शॉर्ट ट्रिक बैच के दिन? पहली बार में हमने जो दिमाग लगाया उतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उसी क्वेश्चन में दोबारा दिमाग कभी नहीं लगता। मगर उसका पहली बार में दिमाग ऐसा काम करे तो कोई क्या करे? उसका नाम है तोमर। मगर उसने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि अब मैं भी उसके पक्ष में बोल रहा हूं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। हाँ, यदि सुनो, मैंने ऐसा सेपरेट कर लिया छोटे दिमाग से, अब उनका हाई लेवल का दिमाग वो कह रहा है कि इसको हटाओ, तो 2 केस बन रहे हैं। इसलिए आपको इंटू 2 करना चाहिए। क्या 2 केस बन रहे हैं? एक की जनसंख्या कम और एक की जनसंख्या ज्यादा। इन दोनों को एक्सचेंज करने के लिए इंटू 2 होना चाहिए। यदि इसको हटा रहे हो तो यहां इंटू 2 करो। 2 केस है, इसकी जनसंख्या ज्यादा, इसकी जनसंख्या कम। अब उल्टा, इसकी जनसंख्या कम और इसकी जनसंख्या ज्यादा। ठीक, फिर भी इस पे स्टार रखना। आपके कांटेक्ट में जो मैथ्स वाले टीचर है उनसे डिस्कस करना। अरे हाँ हाँ, 284 करिए। करो तो भाई, अब आंसर तो मालूम ही नहीं है दादा। जब तक करेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे, तब तक गाय नहीं आएगी। क्या नहीं करेंगे? बहस की बहस। 284 करें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 से छोटा, एक रूट 1 से बड़ा, तो क्या सीखा अपन ने? A इंटू F1 क्या होना चाहिए? तो B² माइनस 4AC। तो ये तो ऑलवेज क्या है? देखना ऐसा सही लिखा है क्या? P A², सुनो सुनो सुनो, H इज K इज इक्वल टू A, H इज इक्वल टू A², H इज इक्वल टू, सही लिखा है क्या? तो X इज इक्वल टू क्या है? तो 6 ये है तो 3 ये होगा। यहां से यहां तक और
यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट्स अंदर रहने वाले हैं उनकी बात चल रही है। वो मूर्खों की तरफ वो मत लगाना कि हम एक ए स्क्वायर कोमा ए को पुट करें तो वो 0 से छोटा 0 से बड़ा, ये ग्राफ बनाना और यहाँ थोड़ी बुद्धि लगाना। अब ए की जो ये वैल्यूज़ हैं बस उनको रख के देख लीजिए, इसके बीच में आ रहे हैं और इधर इसके बीच में आ रहे हैं तो काम हो गया। करिए, पुट करिए, हाँ निकाल लीजिए। x प्लस वाई इजिकल टू 6 है, x प्लस वाई इजिकल टू 12 है, तो तुम तो रख के देख लो ना। 2 रखो, 2 रखो, वैसे ही तो ये आ गया ना 2,4 आ गया, और 3 रखो इस वाली पे 3, तो ये भी फिर सुधारूं क्या 4,2, और ये तो अपन को बाउंड्रीज नहीं लेना है क्या, लेने और बोलना। यहां पर a पॉजिटिव ही है, अच्छा y नेगेटिव नहीं है अपने पास, ए स्क्वायर कोमा a लिखा है और a पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रहने दो भैया। अच्छा सुनो, कहां तक आंसर नहीं है करके आना भाई, जिससे कि यहां बहस में पार्टिसिपेट कर सको। तुमसे दूर रह के, दीदी इसके पीछे आंसर लिख देना, ये 3-4 जो निकले ब्लैक पेन से। नीचे नीचे लिखो, बहुत नीचे नहीं, बीचों बीच। हाँ, कल कोई क्लास नहीं है, ट्यूसडे को टेस्ट है।